नमस्कार, मैं दिशा पामेचा आप सभी का स्वागत करती हूँ आज की इस क्लास में। हम बात करते आ रहे थे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के बारे में, जहां पर हमने जाना था कि हमने सॉइल को कैसे कंजर्व किया है, वाटर को, एनर्जी को, फूड को और फॉरेस्ट के कंजर्वेशन के तरीकों के बारे में बात करी थी। और सरप्राइजिंगली हमने ये भी जाना था कि अगर हम फॉरेस्ट को कंजर्व करते हैं तो हमारे सॉइल, वाटर, एनर्जी, फूड सारे कंजर्वेशन कवर हो जाते हैं। आज यहाँ पर हम कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में चीजों को कंजर्व करने का, वेस्ट को रीयूज करने का, चीजों को वेस्ट को रिड्यूस करने का, चीजों को रीयूज करने का और रिसाइकिल करने का, कैसे वेस्ट एक नया वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बन सकता है, इन सब चीजों के बारे में जानेंगे। साथ ही में हम ऐसे स्टेप्स के बारे में बात करेंगे, ऐसे एक्शंस के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे को एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में, बचाने में मदद करेगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हमारी 3R पॉलिसी के साथ में। तो ये 3Rs हम सबने सुने हैं और बचपन से सुनते आए हैं। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। जब हम यहाँ पर रिड्यूस की बात करते हैं तो रिड्यूस का मतलब होता है कम करना। रिड्यूस का क्या मतलब होता है? रिड्यूस का मतलब होता है कम करना। रीयूज का मतलब होता है पुनः दोबारा रीयूज करना, दोबारा कोई चीज को इस्तेमाल में लाना। दोबारा क्या करना? दोबारा उस चीज को रीयूज करना। और रिसाइकिल का मतलब ये होता है कि आपने एक प्रोडक्ट को यूज करा, उसकी आपकी यूटिलिटी खत्म हो गई, अब आपने उसको वापस किसी प्रोसेस के थ्रू गुजारा और आपने उससे एक नई चीज बना ली। दैट इज रिसाइकलिंग, मतलब पुनः चक्रण हो रहा है उस चीज का। तो आज हम जानने वाले हैं रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर हम किसके बारे में बात करेंगे? रिड्यूस के बारे में बात करेंगे। तो रिड्यूस का मतलब हुआ किसी भी चीज को कम करना। और यहाँ पर हम किस पे फोकस कर रहे हैं कि जो हमारा वेस्ट है, वेस्ट जो जनरेट हो रहा है, वो हमारा वेस्ट कम हो। अगर हमारा वेस्ट जनरेशन कम होगा तो हमारे लैंडफिल्स कम भरेंगे, हमारा पोल्यूशन कम होगा। तो सबसे पहला तरीका है प्रिवेंशन, मतलब रिड्यूस कर दो। अब ऐसे क्या क्या तरीके हैं जिनसे आप रिड्यूस कर सकते हो? तो सबसे पहला चीज ये है कि आपको जितनी भूख हो उतना ही लो। खाने को वेस्ट करने से पहले हम क्या बोलते हैं कि खाने को वेस्ट नहीं करना है, जितना जरूरी हो उतना ही लो। वैसे ही जब भी आप कभी कोई सामान लेने जाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं, तो हमेशा एक लिस्ट बना के जाइए कि मुझे ये चीजें लेनी है, ये 10 चीजें लेनी है, मैं 11वीं चीज नहीं लूंगी या लूंगा। तो उससे क्या होगा? आप सिर्फ उतना ही सामान लेंगे जितने की आपको जरूरत है। दूसरा, हमेशा ऐसा सामान प्रेफर करिए जिसकी पैकेजिंग कम से कम हो। आजकल आपने देखा होगा बहुत ज्यादा फैंसी पैकेजिंग आ रही है। पहले तो एक बाहर बॉक्स होगा, उसके पहले बाहर एक पॉली बैग होगा, फिर अंदर एक कार्डबोर्ड का बॉक्स होगा, फिर चीज एक पेपर में रैप होगी, फिर वो एक रिबन से बंधी हुई होगी, उसमें एक टैग भी लगा होगा और उसके चारों तरफ कुछ ऐसा, कुछ डेकोरेटिव मटेरियल भी लगा होगा। और वो सब किसके बने हुए हैं? हो सकता है थर्माकोल बॉल्स के बने हुए हो सकता है नायलॉन के फाइबर्स के, सिंथेटिक मटेरियल के बने हुए हो, जो कि शायद प्लास्टिक का हो सकता है, और कवरिंग जो बाहर की है वो प्लास्टिक की हो सकती है। और ये सारी चीजें क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं। मतलब कि ये वापस से मिट्टी में जाकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में नहीं ब्रेक डाउन करेंगी और इवेंचुअली क्या करेंगी? पोल्यूशन कॉज करेंगी, कचरा बढ़ाएंगी। तो हमेशा ऐसी चीजें प्रेफर करें जिनमें जो पैकेजिंग है वो या तो बहुत कम हो तो कैसी हो? 100% रिसाइक्लेबल या रीयूजेबल पैकिंग हो।
आपने देखा होगा कि जो आपकी ग्लास की क्रॉकरी होती है या फिर कोई भी ग्लास का जो आइटम है जो फ्रेजाइल होते हैं, उनको ब्रेकेज से बचाने के लिए उनके चारों तरफ एक वो पट 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 फूटने वाली बबल शीट लगाई जाती है। वो बबल शीट किसकी बनी होती है? प्लास्टिक की बनी होती है। और प्लास्टिक क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल है। क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो बहुत सारी कंपनीज अब उस पैकेजिंग का एक बायोडिग्रेडेबल वर्जन लेकर आ रही हैं और वैसी ही बबल शीट का एक रिप्लेसमेंट लेकर आ रही हैं, जो कि किससे बना हुआ है? पेपर से बना हुआ है। तो पेपर क्या हुआ? एक बायोडिग्रेडेबल आइटम हुआ। और ये जो पेपर है, ये कहां से लेकर आया जा रहा है? ये एक रिसाइकल्ड पेपर है। ये ऐसा नहीं है कि इस पेपर के लिए पेड़ों को काटा जा रहा है। ये कैसा पेपर है? एक रिसाइकल्ड पेपर है। बात समझ में आ रही है? तो हमने क्या किया? हमने ऐसे चीजों का इस्तेमाल किया जहां पर हमारा जो वेस्ट है वो क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। दूसरा, जब भी हम कहीं मार्केट में सब्जियां लेने जाते हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स लेने जाते हैं, तो हमेशा कोशिश करें कि आप उनको लूज लें, खुला लें, कम से कम पैकेजिंग आप लें। और जब भी आप कभी भी ऐसा कोई सामान लें, तो आप उनके ऊपर क्या ना लें? किसी भी तरीके की पॉली बैग ना लें। तीसरा, जब भी अगर आपके घर में खाना है, तो कोशिश करें आप ऐसे प्लेट्स में या क्रॉकरी में उस खाने को सर्व करें जो वापस से रीयूज हो सके वॉश करके। इसका ये मतलब हुआ कि जो आपके डिस्पोजेबल्स हैं, जो ग्लासेस हैं प्लास्टिक के या पेपर के, या आपके जो पत्तल होती है अगर वो पेपर प्लेट है, उसको आप यूज करना अवॉइड करें। मतलब कि अवॉइड बाइंग डिस्पोजेबल आइटम्स फॉर पार्टीज और एनी काइंड ऑफ रिक्रिएशनल इवेंट्स। सब्जियों की हम बात कर रहे थे कि जब भी आप सब्जियां लेने जाएं, तो अवॉइड करें, मना करें कि प्लास्टिक बैग वो आपको ना दें। आप अपने घर से अपना झोला, कपड़े का बना थैला या फिर जूट का थैला खुद लेकर जाएं। इससे आप क्या करेंगे? इससे आप प्लास्टिक का वेस्ट रिड्यूस करेंगे। साथ ही में अगर आप कपड़े का बैग यूज करते हो, तो आप पेपर भी बचाते हो। तो ये क्या थे? कुछ तरीके थे कि कैसे आप वेस्ट को रिड्यूस कर सकते हो। अब हम बात करते हैं यहाँ पर रीयूज की। कैसे हम चीज को पुनः इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमारे घरों में क्या होता है, जैसे कि कोई पुरानी टी शर्ट हो गई या पुराने कपड़े हो गए, पहले तो हम क्या करते हैं, उन पुरानों कपड़ों को होली पर पहनकर उनको यूज कर लेते हैं। उसके बाद अगर और कोई पुराने कपड़े होते हैं, तो हमारी मम्मियाँ क्या करती हैं, घर में उन कपड़ों को काट कर उनको या तो पोंछा बना लेती हैं या रैग्स बना लेती हैं। या फिर हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे अगर पुराने कोई पर्दे हैं या बड़े कपड़े हैं, उनसे हम क्या बना सकते हैं? पिलो कवर्स बना सकते हैं, सोफा कवर्स बना सकते हैं। तो इन सभी तरीकों से हम क्या कर रहे हैं? उसी चीज को हम दोबारा यूज कर रहे हैं, जिससे कि हमारा वेस्ट जनरेट ना हो और ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज ना लगे। मान लीजिए आपने सुबह सुबह चाय बनाई। चाय बनाने के बाद जब आप चाय छानते हो, उसमें से जो पत्ती निकलती है उसको आप कचरे में फेंक देते हो। तो रुको, कचरे में फेंको मत। वो एक बहुत अच्छा ऑर्गेनिक और नेचुरल फर्टिलाइजर है। उसको आप अपने पेड़ों में डाल सकते हैं। जी हाँ, चाय पत्ती एक नेचुरल फर्टिलाइजर की तरह काम करती है। तो आपने क्या किया? आपने उस चाय पत्ती को दोबारा इस्तेमाल कर लिया, उसको मिट्टी में डाल दिया और मिट्टी में वो वापस क्या हो जाएगी? डिग्रेड हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? वैसे ही आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप अपनी क्रिएटिविटी लगा सकते हो। पुरानी टी शर्ट्स है, पुरानी टी शर्ट्स को काट कर आप क्या बना सकते हो? अपने खुद के टोट बैग्स बना सकते हो, जो कि आप मार्केट में लेके जा सकते हैं। आप रीयूज तो करेंगे ही करेंगे, साथ में जो आप प्लास्टिक बैग्स का जो वेस्ट होता है उसको भी रिड्यूस करेंगे। प्लास्टिक बैग के वेस्ट को भी आप क्या कर रहे हैं? रिड्यूस कर रहे हैं।
जब एक इंसान ये सारे काम करना चालू करेगा तो उसको देखा देख और लोग भी काम करना चालू करेंगे। और आप क्या कर सकते हो, आपके घरों में, आपके ऑफिसेज में प्लास्टिक बॉटल का, जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, उसका काफी सारा वेस्ट जनरेट होता होगा, टायर्स का वेस्ट जनरेट होता होगा। तो आप इनका क्या कर सकते हैं, आप इनके अंदर, इनमें पेड़ उगा सकते हैं। देखिए कैसे, जो प्लास्टिक बॉटल है उसको कुछ इस प्रकार से काट कर आप अपनी दीवारों पे लगा के उनमें मिट्टी भर के उनमें पौधे उगा सकते हैं। टायर्स के अंदर आप कुछ इस तरह पौधे उगा सकते हैं। बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में टायर के ऊपर कार्डबोर्ड रखा जाता है और एक टेबल की तरह उसको काम में लिया जाता है। तो अगर हम अपनी क्रिएटिविटी लगाएं, अगर हम अपनी आर्ट लगाएं, तो हम बहुत सारी ऐसी चीजों को वापस से रीयूज कर सकते हैं और वेस्ट के जनरेशन को कम कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं रिसाइकलिंग की। रिसाइकलिंग मतलब एक बार हमने कोई चीज यूज कर ली, फिर हमने उसको क्या किया, एक प्रोसेस के थ्रू गुजारा और उससे एक नई चीज बना ली। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि जो ये प्लास्टिक वेस्ट है, ये क्या है, ये हमारा प्लास्टिक वेस्ट है। इस प्लास्टिक वेस्ट को एक प्रोसेस के जरिए डालकर हमने क्या बना ली, हमने एक टी शर्ट बना ली। क्या बना ली, एक टी शर्ट बना ली। ऐसे ही बहुत सारे कंपनी हैं जो क्या कर रहे हैं, प्लास्टिक को यूज करके शूज बना रही हैं, जिससे कि हमारे जो अर्थ के ऊपर प्लास्टिक के कचरे का बोझ है उसको कम किया जा सके, प्लास्टिक को रिसाइकिल किया जा सके। बहुत सारी लोगों ने ऐसे इनोवेशन किए हैं कि जो ये प्लास्टिक बॉटल्स हैं, इनसे रोड का कंस्ट्रक्शन किया जा सके, ऐसा प्रपोजल आया है और ऐसे ट्रायल्स भी हो रहे हैं। अब आप सोचो, अगर रोड्स प्लास्टिक से बनती हैं, और प्लास्टिक क्या होता है, वाटर रिपेलेंट होता है, वाटर से गलता नहीं है, तो ये जो आए दिन बारिशों में हमारी रोड्स टूटती रहती हैं, ये रोड्स मजबूत बनेंगी जो प्लास्टिक से बनेंगी। और हमारा प्लास्टिक वेस्ट जो है वो भी क्या होएगा, कम होएगा। जो हमारा पोल्यूशन है, जो प्लास्टिक हम पानी में फेंक रहे हैं, लैंडफिल्स में डंप कर रहे हैं, और उनके डिकम्पोजिशन से जो हार्मफुल केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं, जैसे कि फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड जो रिलीज हो रहे हैं, इन सब से भी हम बच सकते हैं। तो ये सारे तरीके क्या हैं, ये सारे तरीके हैं रिसाइकलिंग के। अब आप किचन में ही देखिए, अपने घर में देखिए, कितना सारा कचरा होता है। पेपर का कचरा होता है, बालों का कचरा होता है, सब्जियों का कचरा होता है। आप इस कचरे को क्या कर सकते हैं, अलग अलग सेग्रीगेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ड्राई कचरे को अलग रखा, सूखे कचरे को अलग करा, और गीले कचरे को अलग रखा। सूखे कचरे को आप देख सकते हैं कि उसको क्या करना है, रीयूज करना है या रिसाइकिल करना है। और आपका जो वेट कचरा है उसको आपको कंपोस्टिंग में डालना है। तो कंपोस्टिंग में हम क्या करते हैं, कंपोस्टिंग में हम सब्जी के छिलकों को, अंडे के छिलकों को, कोई भी पेपर हो, जो चीजें बायोडिग्रेडेबल हो, उनको हम मिट्टी के अंदर दबा सकते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, कंपोस्टिंग बोलते हैं। और इसी कंपोस्टिंग के साथ में अगर हम अर्थवॉर्म्स भी यूज कर लेते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं वर्मी कंपोस्टिंग। और उससे जो हमारे को खाद मिलती है उसको हम बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट। इससे मिलने वाली खाद को हम क्या बोलते हैं, वर्मी कंपोस्ट। तो हमने क्या किया, हमने वर्मी कंपोस्ट को यूज करके हमारा जो किचन वेस्ट था, जो हमारे लिए वेस्ट था, उसको हमने किस में बदल लिया, एक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में बदल लिया। अब इसको जब हम अपने गार्डन में डालेंगे तो हमारे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी। यही हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, कंपोस्टिंग कर सकते हैं। ऑर्गेनिक वेस्ट जो है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है, उसको हम किचन से और गार्डन से ले सकते हैं और हम उसका एक नेचुरल फर्टिलाइजर बना सकते हैं।
तो ये सारे तरीके क्या हैं? ये सारे तरीके हैं कि कैसे हम वेस्ट को रिसाइकल करके एक नए प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम ऐसे कौन कौन से स्टेप्स हैं या ऐसे क्या क्या एक्शंस हैं जो हम ले सकते हैं जिससे हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। आइए उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एयर पोल्यूशन के बारे में, तो एयर पोल्यूशन में आपको क्या लगता है कि आप क्या क्या अवॉइड कर सकते हैं? सबसे पहले अगर हम एयर पोल्यूशन की बात करें तो हमारे को फॉसिल फ्यूल्स बर्न करना कम करना होगा। जो हम बायोमास जलाते हैं, जो हम एग्रीकल्चर के बाद जब हार्वेस्ट हो जाता है उसके बाद जो हम वेस्ट को जलाते हैं, उसको अवॉइड करना पड़ेगा। जो व्हीट और राइस का स्ट्रॉ है उसको जलाना अवॉइड करना होगा। वी नीड टू अवॉइड, राइट। और हमको प्रेफर क्या करना चाहिए? हमारे को नेचुरल वेंटिलेशन प्रेफर करना चाहिए इन प्लेस ऑफ एयर कंडीशनर्स। अगर हम एयर कंडीशनर का यूज को रोकते हैं तो हम ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को रोकते हैं और हम हमारे ओजोन को प्रोटेक्ट करते हैं। आपको पता है, अगर आप अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करोगे तो आप खुद को प्रोटेक्ट करोगे। अगर आप ग्रीन हाउस गैसेस को रिलीज करना, एमिट करना कम करोगे, ओजोन प्रोटेक्ट होगी। ओजोन प्रोटेक्ट होगी तो बाहर से सन की जो हार्मफुल रेडिएशंस हैं वो हम तक नहीं पहुंचेंगी और हम स्किन कैंसर से बचेंगे। तो हो गया ना कि अगर हमने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया तो बदले में हम खुद प्रोटेक्ट हो रहे हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर एनर्जी यूज की। हमें अवॉइड क्या करना चाहिए? फालतू की बिजली जलानी नहीं चाहिए। जब बिजली काम नहीं आ रही है तब उसको बंद भी करना चाहिए। हमें गीजर्स को, हीटर्स को, एयर कंडीशनर्स को अगर जरूरत नहीं है तो हमें नहीं जलाना चाहिए। रेफ्रिजरेटर्स को हमें खुला नहीं रखना चाहिए और हमें किस पे शिफ्ट करना चाहिए? रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे, सोलर एनर्जी पे, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी पे, वाटर एनर्जी पे और हमारी टाइडल एनर्जी पे, विंड एनर्जी पे। और इनसे हमें ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी चाहिए। साथ ही में हमारे को कार पूलिंग करनी चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करना चाहिए और हमारे फॉसिल फ्यूल्स को, कोल को और पेट्रोलियम को बचाना, कंजर्व करना चाहिए। हम कर क्या सकते हैं? पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज कर सकते हैं, बसेस को यूज कर सकते हैं, साइकिल्स यूज कर सकते हैं एंड हम सोलर और विंड एनर्जी को भी यूज कर सकते हैं। ये बात हुई हमारे एनर्जी के बारे में। अब हम बात करते हैं वाटर के बारे में कि वाटर में हम क्या क्या या वाटर को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं। वाटर को हम खराब कैसे कर रहे हैं? उसमें कचरा फेंक के कर रहे हैं, उसमें गर्म पानी डाल के या केमिकल सब्सटेंसेस डाल के कर रहे हैं, उसके ऊपर ऑयल स्पिल हो जाए तब हम कर रहे हैं। ऐसे तो हम पानी को पल्यूट कर रहे हैं, उसमें कपड़े धो रहे हैं, साबुन का पानी जा रहा है, मरे हुए जानवर जा रहे हैं। ऐसे हम पानी को पल्यूट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? थ्रोइंग ऑफ वेस्ट इन दी रिवर्स एंड लेक्स। कैसे हम वाटर को बचा सकते हैं? हमने बात करी थी कि अगर हमारे को वाटर बॉडीज को बचाना है तो जो हम उसमें सीवेज डाल रहे हैं उसको कंजर्व करें, उसको ट्रीट करें। जो हम उसमें इंडस्ट्रियल केमिकल वाटर्स या थर्मल वाटर्स डाल रहे हैं उनका पहले ट्रीटमेंट करें, गर्म पानी को पहले ठंडा करें फिर वाटर बॉडी में डालें। कैचमेंट एरियाज जो हैं, जहां पर पानी इकट्ठा होता है वहां पर वेजिटेशन करें जिससे कि वाटर लेवल बढ़े। रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें, वाटर शेड मैनेजमेंट करें कि बहुत सारी छोटी छोटी नदियां, रिवर्स को इकट्ठा करें और एक जगह उनका पानी को इकट्ठा करें। तो हम कैसे वाटर को कंजर्व कर सकते हैं? रिसाइकल्ड वाटर को, और जो वाटर हार्वेस्ट हुआ है बारिशों से उनको यूज करें हमारे वॉशिंग में, हमारे गार्डनिंग में। और अगर हमारे काम नहीं आ रहा है तो उसको वापस ग्राउंड वाटर को रिप्लेनिश करने के लिए यूज करें। ये बात हुई पानी की। अब बात करते हैं हम हमारे वेस्ट जनरेशन की। हमें क्या क्या अवॉइड करना था? प्लास्टिक यूज नहीं करना था, प्लास्टिक की थैलियां यूज नहीं करनी थी, लेस पैकेजिंग, मिनिमल पैकेजिंग वाला सामान खरीदना है और जितना हो सके लूज सामान खरीदना है।
डिस्पोजेबल्स को अवॉइड करना है। प्लास्टिक के जो बैग्स हैं जो आपको मॉल्स में या मार्केट में मिलते हैं उनको यूज नहीं करना है। इससे हम हमारा वेस्ट जनरेशन कम कर सकते हैं। और बचा कैसे सकते हैं या कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं, कौन सी ग्रीन स्किल्स हम यहाँ यूज कर सकते हैं कि वेस्ट को हम सेग्रीगेट करें फेंकने से पहले, ताकि हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को हार्वेस्ट कर सके और उससे हम मैन्योर बना सकें, फर्टिलाइजर बना सकें, नेचुरल फर्टिलाइजर, कंपोस्टिंग करके और वर्मी कंपोस्टिंग करके। अब बात करते हैं हम यहाँ पे केमिकल्स जो फूड में हैं उनसे हम कैसे छुटकारा पाएं। केमिकल फर्टिलाइजर्स, केमिकल पेस्टिसाइड्स का यूज करना हम कम करें और हमारे जो किसान भाई जो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं उनको सपोर्ट करें, प्रमोट करें, ताकि हमारे को हेल्दी और न्यूट्रिशियस वेजिटेबल्स मिले खाने के लिए। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे फॉरेस्ट के बारे में, प्लांट्स के कंजर्वेशन के बारे में। जो पेड़ है उनकी कटाई बंद करें, डिफॉरेस्टेशन कम करें, पेपर का यूज कम करें, पेपर को रीयूज करें, आगे और पीछे दोनों तरफ लिखें। न्यूज़पेपर्स जो है उनको अपनी अलमारियों में लाइनर्स की तरह यूज करें। मैगजीन के पेपर को आप रीयूज कैसे कर सकते हैं, गिफ्ट रैपिंग में अपनी क्रिएटिविटी और आर्ट लगा के आप बहुत सारी चीजों को रीयूज कर सकते हैं। बहुत सारे DIY डू इट योरसेल्फ करके आप नई नई तरीकों से रीयूज कर सकते हैं चीजों को, जिससे कि वेस्ट कम होगा। आप कर क्या सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं पेपर को, जिससे कि आप पेपर मैशी बना सकते हैं या फिर पेपर बेस्ड प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे वाटर की। वाटर में हमारे को ओवर यूज ऑफ वाटर नहीं करना है और जो हम बेदिंग में, वॉशिंग में बहुत ज्यादा पानी यूज कर रहे हैं उसको कम करना है। और शावर से नहाने की बजाय, अपनी गाड़ी को पाइप से धोने की बजाय बकेट और मग का इस्तेमाल करें, जिससे कि हम कम पानी में भी उतना ही काम कर सकते हैं। जापान में बहुत जगह ऐसी टेक्निक यूज करी जा रही है कि टॉयलेट के फ्लशेज में वाटर को यूज ना करके एयर फ्लश यूज किया जा रहा है। तो ये सारी टेक्निक्स क्या है, ये सारी टेक्निक्स हमें एक कंजर्व्ड इन्वायरमेंट की तरफ, ग्रीन इन्वायरमेंट की तरफ बढ़ाती हैं। और इन सारी टेक्निक्स से हम अचीव करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसके बारे में हम बात करेंगे हमारी आने वाली क्लास में। तो मिलते हैं आपसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।